हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा डायरीज। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो कनाडा के बैंक्स के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है कि कनाडा के अंदर कौन कौन से बैंक्स हैं और उन बैंक्स के अंदर आप लोग कौन कौन से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, कैसे आप लोग इंडिया में बैठे बैठे कनाडा के अंदर बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, आप लोग इंडिया से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं कनाडा के अंदर, और साथ ही जो भी आप लोग मनी ट्रांसफर करेंगे इंडिया से कनाडा के अंदर, उस केस के अंदर इंडियन गवर्नमेंट आप लोगों को से कुछ पैसे चार्ज करती है। उसके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। और साथ ही मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज भी दे देता हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको लास्ट के अंदर ऐसा एक तरीका बताऊंगा जिसमें आप लोग कनाडा के अंदर आके 1000 से $1500 बिना किसी मेहनत के अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हैं। सो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो का टॉपिक। सो कनाडा के अंदर जो कि 80% बैंकिंग जो होल्ड करते हैं वो है कनाडा के बिग 5 बैंक्स। उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो बैंक आता है वो आता है आरबीसी बैंक, और बाकी 4 नंबर पे जो बैंक्स आते हैं उसका नाम है टीडी बैंक, बीएमओ बैंक विच इज बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, नोवा स्कोशिया बैंक विच इज स्कोशिया बैंक, एंड फिफ्थ बैंक इज सीआईबीसी बैंक। बाकी और भी बैंक्स हैं, इन बैंक्स की सब्सिडरीज भी हैं। और बैंक्स आ जाते हैं आपके सर्वस क्रेडिट यूनियन, एटीबी फाइनेंशियल, और कुछ ऑनलाइन बैंक्स भी हैं जैसे कि टेंजरिंग, सिंपली फाइनेंशियल। ये सारे बैंक्स हैं। अगर आप लोग इंडिया से कनाडा माइग्रेट हो रहे हैं स्टूडेंट वीजा के ऊपर, या फिर अगर आप लोग माइग्रेट हो रहे हैं एज अ पीआर, या फिर वर्क परमिट पे आप लोग आ रहे हैं और आपको इंडिया से बैठे बैठे हुए ही बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो वो बहुत आसान है। जो मुझे 2 मेजर बैंक्स पता है वो हैं बीएमओ और स्कोशिया बैंक, जो कि ओपन कर देते हैं बैंक अकाउंट आपका इंडिया में बैठे बैठे ही। आप लोग इंडिया से इन बैंक्स की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और वहां पे आप न्यू टू कनाडा का ऑप्शन सर्च करके आप लोग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपसे ऑनलाइन फुलफिल करवा ली जाएंगी और आप लोगों को इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहना है, और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते करते आपका बैंक अकाउंट कनाडा के अंदर ओपन हो जाएगा। अब उस केस के अंदर आप लोग एक बारी अपना पैसा इंडिया से कनाडा उस अकाउंट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको जितना भी पैसा इंडिया से कनाडा भेजना है आपको एक ही ट्रांसफर मिलेगा, आपको मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं मिलेंगे। तो आपको एक बारी में जितना पैसा भेजना है आप लोगों को वो सारा पैसा कनाडा ट्रांसफर कर देना है एज अ वायर ट्रांसफर। तो जब मैं कनाडा आ रहा था तो मुझे भी ऐसे ही अपने फंड्स भेजने थे कैनेडियन बैंक के अंदर, तो मैंने अपना बैंक अकाउंट बीएमओ बैंक के साथ ऑनलाइन ओपन करवाया। और उसके बाद हम लोगों को कंफ्यूजन थी कि हम लोगों को बैंक ट्रांसफर वायर ट्रांसफर कैसे करना है, क्योंकि मैं अपने इंडियन बैंक के अंदर गया तो उन्होंने मेरे से थोड़ी सी डिटेल्स मांग ली कैनेडियन बैंक्स की, और वो डिटेल्स मेरे पास थी नहीं। तो उस केस में मैंने क्या करा, जो कैनेडियन बैंक का जो टोल फ्री नंबर है, तो मैंने इंडिया में बैठे हुए ही टेक्स्ट नाउ डाउनलोड करा और उनके कस्टमर केयर पे फ़ोन करके उनसे सारी जानकारी ली जो मैंने अपने इंडियन बैंक को प्रोवाइड करी वायर ट्रांसफर करते हुए। अब यहाँ पे एक मेजर इशू ये आता है, अगर आप लोग इंडिया से कोई भी पैसा फॉरेन भेजते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में आप ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 7 लाख या उससे ज्यादा का जो अमाउंट इंडियन करेंसी अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री भेजा, तो आप लोगों को इंडियन गवर्नमेंट को 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये रूल मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था, लेकिन जब मैं इंडियन बैंक्स के अंदर गया तो उन्होंने मुझे ये रूल बताया कि जितना भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उससे एक्स्ट्रा आपको 7% और आपको पे करना पड़ेगा हमको। अगर आपने वो चीज पे नहीं करी तो जो भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें से हम लोग 7% आपका वो डिडक्ट कर देंगे, जो कि टैक्स है जो इंडियन गवर्नमेंट को जाता है। तो ये रूल मुझे पता नहीं था। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को ये रूल आज भी नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये रूल शेयर कर रहा हूँ। फिर मैंने अपना जो पैसा है मैंने अपने अकाउंट को अपने बैंक को वो डिटेल प्रोवाइड करी, और वो प्रोवाइड करके मैंने जो अपना पैसा है वो अपने बीएमओ अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया कनाडा के अंदर। अब पैसा तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, मेरे इंडियन बैंक ने मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं दी, सिर्फ ये बताया कि आपका पैसा ट्रांसफर हो गया है कनाडा के अंदर। और कैनेडियन बैंक ने तो मुझे कुछ भी ना मैसेज भेजा ना कुछ। तो उस केस के अंदर कैनेडियन बैंक ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। और जब मैंने उनके कस्टमर केयर पे फ़ोन करा तो उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अगर आपका खुद का अकाउंट है तो आप कनाडा में आके चेक कर लीजिएगा, और हम ऐसी डिटेल्स कोई भी फ़ोन पे शेयर नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कह के फ़ोन रख दिया।
तो मैं कंफ्यूज था कि बहुत सारा मैंने पैसा ट्रांसफ़र करा है, जो भी वो पहुंचा भी है मेरे कैनेडियन अकाउंट के अंदर या नहीं। तो मुझे ये सारी चीज़ें कंफर्मेशन चाहिए थी कि मेरा पैसा पहुंच गया है। तो उस केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप उस कैनेडियन बैंक की वेबसाइट ओपन करके आप लोगों को ब्रांच का ईमेल एड्रेस, जिस भी ब्रांच में आपने अकाउंट खुलवाया है ऑनलाइन, वो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी ब्रांच के अंदर अकाउंट खुलवाया है। उस ब्रांच का ईमेल एड्रेस, नहीं तो आप लोगों का कोई भी जो उस बैंक का जो कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस होता है, उसके ऊपर आप लोग अपनी क्वेरी लिख सकते हैं अपने ईमेल अकाउंट से, जिससे आपने जिस भी ईमेल अकाउंट से आप लोगों ने वो बैंक अकाउंट खुलवाया है। तो उस केस के अंदर मैंने ईमेल लिखी, तो मुझे जिस ब्रांच में मैंने वो बैंक अकाउंट खुलवाया था, उस ब्रांच के मैनेजर का कॉल आया, वही टेक्स्ट नाउ के नंबर पे। तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि आपका पैसा सेफली कनाडा के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है। अब उस केस के अंदर जब भी आप लोग कनाडा आते हैं, आप लोगों को सबसे पहले अपने बैंक जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, और जो भी वो लोग रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी है, नहीं तो आप लोगों को वो पैसा एक्सेस नहीं होगा। लेकिन वही आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है जब आप कनाडा आ जाते हैं अपने बैंक में जाके। तो उसके बाद जब मैं कनाडा आ गया, फिर मैं अपने बैंक गया, मैंने उनसे सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मैंने दिए। और जब भी आप लोग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक वाले आपसे सिन नंबर मांगेंगे। आप लोगों को देना है तो आप लोग दे सकते हैं, कोई मैं मना नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग बैंक अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं तो आप लोगों को सिन नंबर शेयर करने की बैंक के साथ कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिन नंबर तभी शेयर करना होता है बैंक के साथ जब आप लोग बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट करें। ये मैं आपको आगे बता दूंगा कि इन्वेस्टमेंट कौन कौन से तरीके से आप लोग कर सकते हैं कनाडा के अंदर। तो उस केस के अंदर मैंने बैंक में गया, उन्होंने मेरे सिन नंबर मांगा, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं नया नया आया हुआ था, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज थी नहीं कि सिन नंबर शेयर करना है नहीं करना है। तो मैं जो मेरे को लीगल पेपर मिला था CRA की तरफ से, उसके हिसाब से मैंने बैंक से मना कर दिया कि मैं अपना सिन नंबर नहीं दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत दीजिए। तो मैंने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया। इंडिया से एक ओपन करवाया था, वो मेरी वाइफ के नाम पे था। मैंने यहाँ पे रहते हुए अपने नाम पे भी एक और बैंक अकाउंट ओपन करवाया। अब बिग मेजर चीज़ यहाँ पे आती है कि आप लोगों के पास जो इंडिया के अंदर तो आप लोगों ने सेविंग्स अकाउंट खुलवा लिया, आप लोग उसी से ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 2 डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। अगर आप लोगों को ट्रांजैक्शंस करनी है, यहाँ पे 2 अकाउंट खुलते हैं। एक होता है चेकिंग अकाउंट, एक होता है सेविंग्स अकाउंट। सो आपके नाम पे आपको जितने भी अगर दोनों अकाउंट एक साथ खुलवाने तो आप लोग खुलवा सकते हैं, अगर आपको एक ही खुलवाना तो आप एक खुलवाइए। तो सेविंग्स अकाउंट के अंदर आप लोग को इंटरेस्ट मिलता है पैसा वहाँ पे जमा कराने के ऊपर। वो डेली इंटरेस्ट होता है, लेकिन आपको मंथली मिलता है। साथ ही साथ आपका एक होता है चेकिंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट के अंदर आपका जितना ही पैसा होगा उस पर आपको 1 सेंट, 1 पैसा भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने सेविंग अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन करी, जैसे कि अगर आपने किसी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दी, या फिर अगर आप सपोज करिए अगर आप बाहर खाना खाने गए हैं तो आपने अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे पे कर दिए, मतलब जैसे अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो डेबिट कार्ड के अंदर आपको वो 2 ऑप्शन देता है, चेकिंग से ट्रांजैक्शन करनी है या सेविंग से। अगर आपने सेविंग से ट्रांजैक्शन करी तो कोई बैंक्स होते हैं जो आपको 1-2 ट्रांजैक्शन फ्री देते हैं, नहीं तो मेजरली बैंक्स आपको एक भी ट्रांजैक्शन फ्री नहीं देते हैं। जहाँ पे भी अगर आपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन करी, आपको बैंक एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देगा आपके ऊपर। बैंक टू बैंक और अकाउंट टू अकाउंट वेरी करता है ये। तो सेविंग्स अकाउंट यहाँ पे सिर्फ सेविंग्स के हिसाब से ही होता है। आप लोगों को अगर जो भी पैसा सेव करना है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको उस पर मिल जाता है, इतना ही पैसा आप लोग सेव करेंगे। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो सारी चेकिंग अकाउंट से होती है। चेकिंग अकाउंट तो एक ही नाम से होगा, लेकिन उसके अंदर आप लोग अपना प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। ये प्लान्स ये सब कुछ टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, वेरी होते रहते हैं। तो जब भी आप लोग बैंक अकाउंट खुलवाएं तो अपने ब्रांच से जो भी आपको बंदा एडवाइस कर रहा है, जो भी आपका अकाउंट खोल रहा है, उससे क्लियरली चेक कर लीजिएगा कि आपको कितनी ट्रांजैक्शन फ्री मिल रही हैं मंथली। अगर आप लोग उस ट्रांजैक्शन से ऊपर कुछ ट्रांजैक्शन करते तो आप पे कितनी फीस लगेगी। तो उस केस के अंदर अपने एडवाइजर से, जो भी आपका बैंक अकाउंट खोल रहा होगा, उससे ढंग से चेक कर लीजिएगा कितनी ट्रांजैक्शन फ्री है, कितनी नहीं है। अगर ऊपर जाते हैं उस ट्रांजैक्शन से तो कितनी फीस लगेगी, कितनी नहीं लगेगी। तो उस केस के अंदर आप लोग ये चेक कर लीजिएगा उससे। तो उसके बाद मैंने अपना अकाउंट खुलवाया। उसके अंदर एक अकाउंट खुलता है जो कि होता है ईयरली फॉर न्यू कमर्स। जब भी आप लोग बैंक जाएं तो उनसे ये बोलिएगा, आई एम न्यू इन कैनेडा, मैं कनाडा में नया आया हूँ,
मुझे न्यू कमर्स चेकिंग अकाउंट खुलवाना है आप लोगों के बैंक के साथ, और उस केस के अंदर वो फिर आपका न्यू कमर्स का बैंक अकाउंट खोलेगा। अब न्यू कमर्स के अंदर मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको बहुत से तरीके बताऊंगा जिसके अंदर आप लोग बिना कुछ करे आप लोग इजीली 1000 से $1500 ईयरली आप लोगों को बिना कुछ करे मिल जाएंगे। उसका पहला ऑप्शन ये है। तो आप लोग क्या करिएगा, जब आप लोग न्यू कमर्स का अकाउंट खुलवाएंगे तो उस केस के अंदर वो आपको जो बैंक है, ये भी चीज़ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, लेकिन जब मैं आया था तब मेरे को 1 साल की बैंकिंग फ्री मिली थी, तो मैंने वो वाला अकाउंट खुलवाया। उस केस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ईयर फ्री है, लेकिन ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि फ्री है भी या नहीं। तो उस केस के अंदर आप लोगों को, आप जितना मर्जी बैलेंस मेंटेन रखिए, आपको कोई फीस चार्ज नहीं होगी मंथली में, लेकिन जहां 1 साल पूरा हो गया उसके बाद आपको $4000 मेंटेन रखने हैं उस अकाउंट के अंदर। $16.25 इंटू आप लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई। $16.25 आपका 12 मंथ्स के हिसाब से मैं आपको करके बता देता हूँ कितना आता है। $195 आपके ये बच जाएंगे पूरे साल के अंदर। तो 1 साल तक आप वो मेंटेन करिए, तब तक आप लोग सेटल हो जाएंगे कनाडा के अंदर। उसके बाद आप लोग सेविंग्स के अंदर भी अपना आप लोग पैसा जो रखेंगे उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको। इंटरेस्ट ज़्यादा होता नहीं है, 1% 2% मैक्सिमम आपको बैंक देता है। अगर आप लोगों को अपना पैसा कोई ब्लॉक नहीं करना है तो आप लोग ऑनलाइन बैंक्स भी होते हैं यहाँ पे जिनकी कोई कस्टमर केयर ब्रांचेस नहीं होती है, सिर्फ आप लोगों को ऑनलाइन अकाउंट दिखेगा। आप लोग ऑनलाइन अपने हिसाब से खोलना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, उनको सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड करना है, और साथ ही साथ उनकी जो सर्विसेज होती है वो आपको कॉल पे मिलेगी। कॉलिंग सर्विसेज होंगी, कॉल सेंटर्स हैं उनके, आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई फिजिकल ब्रांच नहीं मिलेगी जहाँ पे आप लोग जाके किसी से बात कर सके फेस टू फेस। ये बैंक्स भी जो ऑनलाइन है, यही इन बिग मेजर 5 बैंक्स के ही सब्सिडरीज हैं। वो आप लोग ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी किस बैंक की सब्सिडरीज हैं। लेकिन इन बैंक्स के अंदर क्या होता है, अगर आप लोगों को पैसे चाहिए होते हैं ना इमरजेंसी में, तो ये ऑनलाइन बैंक जो होते हैं वो 2 से 3 दिन लगा देते हैं आपको पैसा देने में। इसलिए लोग यहाँ पे वो चीज़ कम प्रेफर करते हैं। लोग लेते हैं लेकिन अपने एक्स्ट्रा मनी उन बैंक्स में रखते हैं जो उनको यूज़ नहीं करना होता है लॉन्ग टाइम के लिए, बाकी नॉर्मल अकाउंट यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अगर आप और आपकी वाइफ हो और आप लोग सिंगल बैंक से काम चला सकते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने दोनों अकाउंट ज्वाइन करवा लीजिए। ज्वाइन करवाने से क्या होगा, आप लोगों के हाथ में $3000 और आ जाएंगे। आपको यूज़ नहीं करने मत करिए, अपने सेविंग्स में डाल दीजिए। कुछ भी जो 2 सेंट 3 सेंट $5-6 जो भी आपको मिलेगा महीने में एक्स्ट्रा ही मिल रहा है, वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। वो भी आप लोग $1000 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं, वो भी आपका प्रॉफिट ही है। सो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने यही किया था, मैंने अपना और मेरी वाइफ का अकाउंट ज्वाइन करवा लिया, तो हमारा अब एक ही बैंक अकाउंट है और मेरे हाथ में $3000 और आ गए। तो आप लोग ऐसे बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं जिसके केस के अंदर आप लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा। आप लोगों को सही बताऊं तो आप लोगों को पैसा रोटेट करना आना चाहिए कि पैसा रोटेट करते कैसे हैं, आप लोगों को सेविंग्स कैसे करते हैं, आप लोगों को ये सब कुछ आना चाहिए। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, फॉलो करना ना करना आपके हाथ में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी पॉकेट कैसी अलाउ करती है। साथ ही साथ बैंक्स ऑफर देते हैं डिफरेंट सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। जी हाँ, एक चीज और चेक कर लीजिएगा कि सेविंग्स अकाउंट जब भी आप लोग खुलवाएं तो उसके अंदर तो कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना। अगर उसमें नहीं करना तो ही आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाइएगा। अगर कोई बैंक कहता है कि आपको सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना है तो उनसे कह दीजिएगा मुझे सेविंग्स अकाउंट खुलवाना ही नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट के ऊपर भी ऑफर्स आते हैं, जिस केस के अंदर आप लोगों को जीरो मेंटेनिंग बैलेंस वाला भी आपको अकाउंट सेविंग्स खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको कोई सेविंग्स अकाउंट में पैसा मेंटेन करने की जरूरत है नहीं। तो जब भी आपको पैसा चाहिए आप निकालिए, जीरो रखिए, अकाउंट खुले रहने दीजिए और जीरो बैलेंस रखिए उसके अंदर। जब पैसा एक्स्ट्रा हो तो आप उसमें डाल दीजिएगा और उनसे इंटरेस्ट भी पूछ लीजिएगा कि इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट पे कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है। अब आपके पास ये सब नॉर्मल बैंक अकाउंट खुल गए, सब कुछ हो गया। चेकिंग अकाउंट में ही आपकी सैलरी वगैरह भी आती है, आप लोगों को अपने एम्प्लॉयर को वही अकाउंट नंबर देना होता है। कोई भी आप लोगों का पेमेंट करनी हो, कुछ करनी हो, सब चेकिंग से जाएगी। और जब भी आप लोग चेकिंग अकाउंट खुलवाएंगे तो बैंक आपको हाथों हाथ डेबिट कार्ड तो जरूर इशू कर देगा। और कनाडा के अंदर न्यू टू कनाडा प्रोग्राम्स के अंदर जो भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आप अपने एडवाइजर से पूछ लीजिएगा कि न्यू टू कनाडा के अंदर आप लोग क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट कार्ड इस ऐसी कंट्रियों में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ की मोर देन 90% इकोनॉमी लोन बेसिस पे चलती है, डेट के अंदर चलती है। आपको लोन्स की रिक्वायरमेंट होगी, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, हर चीज़ के अंदर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करी जाएगी, आप पेमेंट कैसे करें, सब कुछ। तो क्रेडिट कार्ड मस्ट है।
तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं सजेस्ट करूंगा जो भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ना दे उस बैंक से आप अकाउंट मत ही खुलवाइएगा। और स्टार्टिंग के अंदर हो सकता है कोई कोई बैंक आपको लिमिट वाला कार्ड दे कि आप लोग अपने डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं उसे, कि आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड के लिए पैसे डिपॉजिट करवाइए। सपोज $500,000 आपको डिपॉजिट करवाना है, उतनी लिमिट आपको आपके क्रेडिट कार्ड पे दे दी जाएगी, जिससे कि आप लोग अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना सके। और क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के बाद आप सपोज आपको $500 की लिमिट दे दी, आपने 500 यूज करा, 500 की पेमेंट करी, तो वो आपका रोटेशन बेसिस पे आपको मिल जाएगा और 1 साल बाद आपके वो $500 आपको वापसी मिल जाएंगे जो आपने डिपॉजिट करवाया था। लेकिन रेफर करिएगा ऐसा अकाउंट ना खुलवाए, ऐसा क्रेडिट कार्ड ना लें। दूसरे बैंक में ट्राई करिए, दूसरे बैंक आपको बिना किसी डिपॉजिट के भी बड़ी क्रेडिट लिमिट के आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे न्यू टू कैनेडा प्रोग्राम के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग, आप लोग पहले साल के अंदर बिना कुछ करे $1000 से $1500 कैसे कमा सकते हैं। एक ऑप्शन तो मैंने आपको पहले बता दिया था जिसके अंदर आप लोग $195 सेव कर रहे थे। अब यहाँ पे जो बैंक्स होते हैं वो आप लोगों को ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग नए अकाउंट खुलवाइए न्यू टू कैनेडा के अंदर, और कुछ कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल करिए और आप लोगों को बैंक्स फ्री के अंदर $500 to $600 आपके अकाउंट में डाल देगा, जो कि आप लोग फ्री में कमा सकते हैं। उस पैसों का आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर आप लोग क्या करिएगा, अपना अकाउंट खुलवाइए, वो कंडीशंस फुलफिल करिए। ज़्यादातर कंडीशन बहुत ईजी होती है। कई बैंक है जो आपको कैश देते हैं, कई बैंक है वो आपको गिफ्ट प्रोवाइड कर देते हैं, कि जैसे कि आपको एप्पल वॉच दे दी या आईपैड दे दिया कंडीशंस फुलफिल करने पे पैसे नहीं देके। और साथ ही साथ आप लोग कितने मर्जी भी बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आप लोग न्यू टू कैनेडा जब भी आप लोग आते हैं तो आप लोग फर्स्ट 5 ईयर्स तक न्यू टू कैनेडा रहते हैं। एक अकाउंट खुलवाइए, 6-8 महीने में दूसरा बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, फिर वही कंडीशंस आप लोग उसमें फुलफिल कर दीजिए। ऐसे आप लोग करके आप लोग इजीली $1000-1500 आसानी से कमा सकते हैं। आप लोग ये सब चीजें फॉलो करिए, यही सारा यहाँ का बैंकिंग सिस्टम है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीजा डायरीज।